दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के डेट में हरियाणा का जो चुनाव है वो फंसता नजर आ रहा है। किस लिए ये मैं आपको बताऊं, या इस पर भी चर्चा करेंगे कि वहां किसकी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा। हरियाणा का जो चुनाव है वो मूलतः वहां के लोगों और भाजपा के बीच लड़ा जा रहा है। तो इसलिए वहां कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। और राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है डंकी का, उसके बाद से कांग्रेस की सीटें और बढ़ने लगी। कांग्रेस की रैली का फायदा ये है कि वहां 60 या 70 करीब सीटें कांग्रेस आराम से जीतने की पोजीशन में है, चुनावी सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन बीजेपी वहां ये चाहती है कि कांग्रेस 40-45 के बीच में रहे, क्योंकि बीजेपी तोड़ने और जोड़ने की राजनीति बहुत अच्छे से करती है। ये हम महाराष्ट्र में भी देख चुके हैं और यही हम मध्य प्रदेश में भी देख चुके हैं, और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा था लेकिन बच गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चुनाव है इस बार का सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस के नजरिए से, क्योंकि कांग्रेस वहां पर 10 साल से सत्ता से बाहर है और लोकसभा चुनाव से पहले वहां पर मुख्यमंत्री चयन किया गया, यानी खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को लाया गया। कहा यह जाता है कि नायब सिंह सैनी की भी सीट खतरे में, अनिल विज की सीट खतरे में। परिणाम आने के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन चुनावी विश्लेषक इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस की सुनामी चल रही। लेकिन ये एक विश्लेषण है, परिणाम और चुनाव के नतीजे के बाद ही ये सब संभव हो पाएगा। अगर कांग्रेस की सीट 60 के बाद रहती है तो वहां सरकार आराम से कांग्रेस बना पाएगी और मुख्यमंत्री का चयन कर पाएगी। 40, 45, 50 के बीच में फंसती है, वही तोड़ो जोड़ो की राजनीति, ईडी सीबीआई का खेल स्टार्ट हो। ये बात कांग्रेस को ही पता है, इसीलिए तो कांग्रेस जी जान लगा रही है कि कम से कम 60 सीटों का तो 60 कम से कम 60 सीटें तो जीती ही जाए, ताकि जोड़ तोड़ की कोई संभावना ना रहे। कर्नाटक की स्थिति कम से कम बनाई जाए। अगर हिमाचल की स्थिति रही हो सकता है कि तोड़ फोड़ की नौबत आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहां की स्थिति बन रही है, आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस को संजीवनी सी मिल गई है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कोई कुमारी सैलजा को देख रहा है, कोई हुड्डा परिवार को देख रहा है, तो कोई सुरजेवाला को देख रहा है। ये 3 कैंडिडेट ऐसे हैं कांग्रेस के जो हरियाणा में मुख्यमंत्री के पद के दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन सबको एक सीट यानी एक मंच पर लाने के लिए राहुल गांधी ने बड़ा मेहनत किया है, और इसका परिणाम देखने को मिला है कि कुमारी सैलजा और हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मंच पर देखने को मिले। तो अब ये देखना है कि चुनाव के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री कौन बनता है, क्योंकि सुरजेवाला भी उसी रेस में है। ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन जो चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले जो वहां का मुख्यमंत्री हटाया था बीजेपी ने, उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि जो वहां पहलवानों थे और जो किसान थे, उन्होंने पूरे चुनाव को कांग्रेस की तरफ कर दिया है। क्योंकि ये सरकार जो बीजेपी की है वो पहलवानों के साथ भी खड़ी नजर नहीं आई और किसानों के साथ तो बिल्कुल खड़ी नजर नहीं। इसी का यह परिणाम देखने को मिल रहा है कि भाजपा की ये हाल है। तमाम जो रिपोर्टर वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी भाजपा को बड़ा दिखाता नजर नहीं आ रहा है।
सब यही बता रहे हैं कि भाजपा की सीट कम हो रही है। यानी जो दाव बीजेपी ने गुजरात में खेला था वह यहाँ हरियाणा में नहीं चला। चाहे जो दाव वहां पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में खेला था वो भी दाव यहाँ पर नहीं चला। लेकिन बीजेपी वो पार्टी है जो आखिरी बॉल तक राजनीति करती है। अगर आखिरी बॉल पे उनको 10 रन भी चाहिए तो वो आखिरी बॉल तक खेलते हैं, ताकि गेंद नो बॉल हो जाएगी या वाइट हो जाएगी, एक दो गेंद और मिल जाएगी, छक्के लग जाएंगे। इस तरह की राजनीति बीजेपी करती है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। तोड़ फोड़ की राजनीति कर सकती है, ईडी सीबीआई की राजनीति कर सकती है, कोई भी राजनीति करके वो सत्ता में आना चाहती है। यही उसका एजेंडा है। अगर उसको रोकना है तो सबसे पहले तो कांग्रेस को 60 पार जाना चाहिए। 50 के करीब भी अगर कांग्रेस जीतती है तो ये श्योर रहे कि कांग्रेस सरकार बना ही लेगी। ऐसा नहीं, क्योंकि अभी जोड़ तोड़ की राजनीति स्टार्ट हो जाएगी। भाजपा की राजनीति वहां ये चल रही है कि जहां हमारे कैंडिडेट नहीं जीत रहे हैं, वहां जो कैंडिडेट जीत रहा है उसको सपोर्ट करके कांग्रेस को हराएंगे। कांग्रेस को 40 या 45 के बीच में रोका जाए। अगर कांग्रेस 40-45 के बीच में अटकती है तो हमें जहां तक उम्मीद है कि 5 साल और कांग्रेस को इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए कांग्रेस जी जान से लगी हुई है कि कम से कम 60 सीटों तक पहुंचे, ताकि हिमाचल वाली स्थिति न हो। आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो स्थिति है इस समय हरियाणा की, कांग्रेस लीड लेती नजर आ रही है। बस यही स्थिति बनी रहे और कांग्रेस में जो फूट की खबरें चल रही थी वो सब नेता एकजुट होकर काम करें। हो सकता है कि शायद कांग्रेस की हरियाणा में वापसी हो जाए, क्योंकि कांग्रेस बहुत दिनों से जीत का स्वाद चखा नहीं है हरियाणा में। 2 चुनाव तो ऐसे ही निकल गए। जो भी है, मामला बड़ा दिलचस्प है और कांटे का होने जा रहा है। लोकल पत्रकारों का यहां तक कहना है कि वहां पर सुनामी चल रही है कांग्रेस की, और राहुल गांधी ने जो जो मुद्दे उठाए हैं वो सारे भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, बेल घंटी दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद।